वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ त्रिपुरानी श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई पोइम आई विल एम्ब्रेस ओनली की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपनी क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा त्रिपुरानी श्रीनिवास के बारे में जान लें। त्रिपुरानी श्रीनिवास हेल्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वेल नोन लिटरेचर्स। उसकी फैमिली जो है बेसिकली फेमस लिटरेचर से भरी हुई थी। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन वेरी सेटोरियल कैपेसिटीज एट लीडिंग तेलुगु पेपर्स एंड मैगजीन, श्रीनिवास स्पेयर्ड नो एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग आउट न्यू वॉइसेस इन तेलुगु लिटरेचर। उन्होंने एज एडिटोरियल काम करते हुए अलग अलग पेपर और मैगजीन्स में ये पूरी कोशिश की कि वो तेलुगु लैंग्वेज को प्रमोट कर सके, तेलुगु लैंग्वेज के नए नए राइटर्स को आगे लेके आ सके। और वो बेसिकली खुद भी तेलुगु लैंग्वेज के ही पोइट थे और उनकी ये पोइम भी तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिसको कि बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये थी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन त्रिपुरानी श्रीनिवास के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक, दैट इज त्रिपुरानी श्रीनिवास आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। क्वेश्चन: Why does speaker in the poem not favor the reflection of the face of reality? पोइट पोइम के अंदर क्यों किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनना चाहता, या फिर पोइट को क्यों चेहरे के ऊपर मास्क पसंद नहीं है? तो बेसिकली हाउ कैन बी देयर शेड, और या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कैसे एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा चढ़ा हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये बनता है कि पोइट को इसलिए रिफ्लेक्शंस पसंद नहीं है क्योंकि वो ये मानता है कि रिफ्लेक्शन असली नहीं है, असली ओरिजिनल नहीं है। किसी की रिफ्लेक्शन, किसी की परछाई बनेंगे तो वो हमारी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर देगा, वो हमारी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देगा। इसीलिए पोइट चाहता है कि हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी ओरिजिनलिटी को बचाने के लिए हम लोग किसी की कार्बन कॉपी या कॉपी कैट ना बने। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है पोइट? दूसरा पॉइंट जो पोइट कह रहा है वो ये कह रहा है कि किस तरीके से एक चेहरे के ऊपर चेहरा हो सकता है। जैसे हम लोग आज ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के प्रति, जहाँ पे हम सारे लोग एक दूसरे के प्रति ट्रस्टवर्दी नहीं है। हम लोग अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और हैं, और यहाँ पे हमारे चेहरे पे चेहरा चढ़ा हो सकता है जो हम लोग दिखा रहे हैं हम लोग वैसे ना हो। इसीलिए पोइट कहता है उसे मास्क पसंद नहीं है क्योंकि वो रियलिटी को हाइड करते हैं, और इसीलिए उसे आईने भी पसंद नहीं है क्योंकि आईना भी रियलिटी नहीं है। आईना हमारी ही रिफ्लेक्शन को दिखाता है। अगर हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, अगर हम लोग ही नहीं हैं तो वो रिफ्लेक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसीलिए मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन का प्रतीक है और हम लोग ओरिजिनलिटी के प्रतीक है, इसीलिए वो मिरर्स को पसंद नहीं करता। तो आंसर देखते हैं। द स्पीकर इन द पोइम हैज़ नेवर फेवर्ड द रिफ्लेक्शन ऑन फेस ऑफ रियलिटी बिकॉज इट हाइड्स रियलिटी। पोइट कहता है कि उसे कभी भी असलियत, ओरिजिनलिटी के ऊपर रिफ्लेक्शन, परछाई पसंद नहीं है क्योंकि वो असलियत को अपने अंदर छुपा लेती है। मैं किसी की कार्बन कॉपी कर रहा हूँ तो लोग मेरे अंदर मेरी पहचान ही ढूंढेंगे, वो मेरे अंदर भी उस शख्स को ढूंढेंगे, उस शख्स की पहचान को महसूस करेंगे जिसको मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू फेस रियलिटी इवन इट इज़ हार्ड एंड बिटर। वो कहता है कि वो हमेशा रियलिटी को फेस करने के लिए, वो कहता है कि सच्चाई, ओरिजिनलिटी कितनी भी मुश्किल या कड़वी या हार्श या हार्ड ही क्यों ना हो, वो उसे फेस करने के लिए तैयार है। वो कार्बन कॉपी बनने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए हार्ड एंड टफ कंडीशंस को फेस करने के लिए भी तैयार है। पीपल वियर मास्क टू कवर देयर रियल फेसेस। लोग मास्क का या दिखावे का इस्तेमाल करते हैं अपनी असलियत को छुपाने के लिए। दे पुट ऑन अपीयरेंसेस इन फ्रंट ऑफ अदर, और ऐसा वो दूसरों से अपनी असलियत छुपाने के लिए करते हैं। इसीलिए द स्पीकर हेट्स द मिरर, इसीलिए उसे आईने पसंद नहीं है। क्यों? बिकॉज इट टर्न्स मैन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्शन, क्योंकि आईने भी हमें एक परछाई बना देते हैं। मैन इज़ रियल, वो कहता है हम लोग ओरिजिनल हैं और आईने में नज़र आने वाला हमारा अक्स वो एक परछाई है। इसीलिए पोइट कहता है कि हम लोग परछाई नहीं बनना चाहते, हम लोग असलियत ओरिजिनल बनना चाहते हैं। इसीलिए वो किसी को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहता, अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी और पहचान बनाना चाहता है।
Moving on to our next question. Why is the speaker trying to recreate once again in the poem? पोइट एक बार दोबारा फिर से क्यों पुनर्निर्माण करने की कोशिश करता है? पोइट का ये मानना है कि पुनर्निर्माण हमारे विकास का प्रतीक है, हमारी इम्प्रूवमेंट का प्रतीक है। वो कहता है कि बदलाव, इम्प्रूवमेंट कुदरत का कानून है, और जो शख्स इस चेंज के साथ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाता, वो शख्स इस दुनिया के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। उसकी इंडिविजुअलिटी कहीं पीछे रह जाती है, उसकी इंडिविजुअलिटी कहीं खो जाती है। इसीलिए वो कहता है कि नई दुनिया को बनाने के लिए, नई और बेहतर दुनिया को बनाने के लिए पुरानी रूढ़िवादी सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, नए विचारों को लेके आना पड़ेगा, और नए विचार ही नई चीज़ों के निर्माण का कारण बनेंगे। इसीलिए वो रिक्रिएट और रीबर्थ दोनों के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। इम्प्रूव करने के लिए हमें कई बार नाकामयाबी का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए वो कहता है कि वो इसलिए भी इस चीज़ के लिए भी तैयार है कि वो बार बार रीबर्थ लेगा, बार बार कोशिश करता जाएगा जब तक कि वो खुद को रिक्रिएट नहीं कर लेता। द स्पीकर इन द पोएम इज़ अगेंस्ट ओल्ड कंजर्वेटिव आइडियाज एंड बिलीफ। वो पुरानी और छोटी और रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध है। ही वॉन्ट्स नोवेलिटी एंड चेंज इन ह्यूमन सिचुएशन। वो चाहता है कि लगातार इंसान के हालातों और इंसान की सोच में बदलाव आता जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड आता जाए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाए। ही वॉन्ट्स टू रिक्रिएट हिमसेल्फ टू सिंग न्यू सॉन्ग्स ऑफ रीबर्थ। इसीलिए वो चाहता है कि वो उन चीज़ों के लिए हमेशा रीबर्थ लेने के लिए तैयार रहे, हमेशा गिर के खड़े होने के लिए तैयार रहे, जब तक कि वो नई चीज़ों के निर्माण करने में कामयाब नहीं हो जाता। द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस मस्ट एंड एंड डाई। पुरानी दुनिया ख़त्म होगी तभी नई दुनिया जन्म लेगी। ओनली देन देयर कैन बी रीबर्थ ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन काइंड। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। वो कहता है कि बदलाव कुदरत का कानून है, और जो इस बदलाव के साथ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाता वो बहुत पीछे रह जाता है। इसके लिए मैं एक टेक्निकल एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे एक टाइम था जब मैनुअली सारा काम ऑफिसेज में किया जाता था, जहाँ पे ऑफिसेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइल्स या और इन चीज़ों के ज़रिए काम किया जाता था। बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो कहता है कि धीरे धीरे करके ऐसा टाइम आ गया हमारे सामने कि इंटरनेट, कंप्यूटर या और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ ने टाइम के साथ अपने अंदर बदलाव लाया, उन नई चीज़ों को सीखा और कंपटीशन में खड़े रहे। और जिन लोगों ने उन चीज़ों को नहीं सीखा उनको जॉब से निकाल दिया गया, वो कंपटीशन से बाहर हो गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को, तो हमें इस बदलाव के साथ, कुदरत के इस बदलाव के कानून को समझना पड़ेगा और लगातार अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ दिस सॉन्ग दैट डिफाइज टोटल कम्प्रीहेंशन? ये कैसा गाना है जो टोटली कॉम्प्रीहेंड नहीं होता? पोइट को ऐसी रचनाएं क्यों पसंद है जिन्हें पूरे तरीके से समझा नहीं जा सकता? पोइट का ये मानना है कि अगर तो सारी चीज़ें आसानी से समझ आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने ब्रेन, अपनी माइंड, अपनी कल्पना और अपने विचारों को खोलने का, अपनी कल्पना के पंखों को परवाज देने का मौका ही नहीं मिला। बट जब कुछ चीज़ें आसानी से समझ नहीं आती तो वहाँ पे हमारी माइंड, हमारे विचार, हमारी कल्पना के पंखों को पूरी परवाज़ मिलती है, हमारे कल्पना का दायरा बढ़ता है। हम लोग कोशिश करते हैं, अपने जहन के ऊपर जोर देते हैं, अपनी कल्पना के ऊपर जोर देते हैं उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझने के लिए। और जब हमारी इमेजिनेशन का दायरा बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इट विल इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी एंड इट विल लेड टू इंक्रीज इन आवर मेंटल एबिलिटी। तो देखिए, द स्पीकर इन द पोइम हैज़ ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइम्स which cannot be understood completely। पोइट इन चीज़ों के
पोइट इस पोइम के अंदर इस चीज़ के फेवर में है कि उसे वो रचनाएं, वो कविताएं या वो सॉन्ग्स पसंद हैं जिन्हें पूरे तरीके से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इफ़ एवरीथिंग इज़ विद इन कॉम्प्रिहेंशन देयर इज़ नो स्कोप फॉर इमेजिनेशन। वो कह रहा कि अब अगर सभी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं तो फिर कल्पना की क्या ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ये पोइम आसानी से समझ आ जाए तो फिर आपको टीचर के द्वारा उसे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत क्या, आप गाइड से समझ जाओगे। बट जब ये चीज़ें टोटली कॉम्प्रीहेंड नहीं हो सकती तभी आपको आपकी इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और मैं अगर अपनी बात कहूँ, मैं जितनी बार भी इस पोइम को पढ़ता हूँ मेरी इमेजिनेशन को एक नई चीज़ इस पोइम के अंदर मिलती है। और ये क्यों मिलती है? क्योंकि इस पोइम को भी पोइट ने इस तरीके से लिखा है कि इसे टोटली कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल है, और इसीलिए ये मेरी इमेजिनेशन के दायरे को बढ़ाती चली जाती है और मेरी इम्प्रूवमेंट करती चली जाती है। एवरी सॉन्ग और पोइम शुड लीव समथिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ द लिसनर रीडर। वो कह रहे कि हर रचना को कुछ ना कुछ ऐसी ब्लैंक स्पेस छोड़नी चाहिए जो रीडर को अब उसके जहन के ऊपर, उसकी इमेजिनेशन के ऊपर जोर देने पर मजबूर करे। ब्लैंक मस्ट बी लेफ्ट टू बी फिल्ड विद न्यू आइडियाज़ फ्रॉम वंस ओन इमेजिनेशन। कुछ खाली जगहें छोड़नी चाहिए ताकि वो अपनी कल्पना के ज़रिए उन चीज़ों को इंटरप्रेट करना शुरू करे। यही कारण है कि आज के टाइम पे थिएटर ऑफ अब्सर्ड या ओपन एंडिंग वाले कहानियाँ हमें बहुत देखने को मिलती हैं, जहाँ पे एंड ओपन छोड़ दिया जाता है और हमारी इमेजिनेशन के ऊपर ये निर्णय करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि हम उस कहानी का अंत क्या सोच सकते हैं। इट इज़ यूजलेस टू रिपीट ओल्ड आइडियाज़ विच हैव नथिंग न्यू इन दैम। इसीलिए पोइट को वो विचार पसंद, वो रचनाएं पसंद नहीं है जो एक ही विचार को बार बार रिपीट करता है। वो कहता है वो उन चीज़ों को समझने में कोई फ़ायदा नहीं, वो हमारे दायरे को सीमित करती हैं। वहीं पे उन चीज़ों को समझने में ज़्यादा फ़ायदा है जिनको पूरे तरीके से समझा ही नहीं जा सकता। वो हमारी इमेजिनेशन को और आगे लेके जाती हैं, हमारी और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आइडियाज़ डू एक्चुअली बिकम क्रिएटर। आइडियाज़ किस तरीके से नई चीज़ों के निर्माण का कारण बनते हैं। तो ये नॉर्मली है कि कुछ नया सोचेंगे, हम लोग कहते हैं ना सपने देखो तो सपने पूरे होंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब मेरे अंदर कोई नया विचार आएगा तभी मैं उस विचार को हकीकत में बदलने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने कुछ नई चीज़ की कल्पना ही नहीं की तो मैं उसे रियलिटी में कैसे बदलूँगा। सपोज़ किसी ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जहाँ जिससे कि हम लोग बिना किसी वायर के एक दूसरे के साथ ऑडियो वीडियो बात कर पाएंगे। ये उसकी सोच थी, उसने कोशिश की, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की इन्वेंशन हो गई। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि अकेले आइडियाज़ ही क्रिएटर नहीं बनते। आइडियाज़ के साथ एफर्ट्स, आइडियाज़ के साथ रिक्रिएशन और रीबर्थ जुड़ेगा तो ही हम लोग आइडियाज़ के साथ, आइडिया मिल गया, इमेजिनेशन मिल गई, हम लोगों ने हार्ड वर्क किया, रिक्रिएशन की, रीबर्थ लिया, बार बार कोशिश की, फिर ही हम लोगों ने उस आइडिया को रियलिटी में तब्दील किया। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि नए विचार ही नई चीज़ों के निर्माण का कारण बनते हैं। इन द पोइम द पोइट सेज दैट ही हैज़ नेवर लिव्ड विदाउट अ न्यू थॉट। पोइम में पोइट कहता है कि उसने कभी भी एक भी ऐसा पल नहीं बिताया जब उसके जहन में कुछ नया ना आया हो और उसने उस नए विचार के ज़रिए कुछ नया रचने की कोशिश ना की हो। इट मीन्स दैट ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग ऑफ नोबिलिटी, चेंज, रिक्रिएशन एंड रीबर्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी कि जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई, इसीलिए वो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहता है, नए विचार लाए, उनको रिक्रिएट करे, उनके लिए रीबर्थ ले और तब तक कोशिश करता जाए जब तक उस आइडिया को वो रियलिटी में तब्दील ना कर दे। रिक्रिएशन गिव्स बर्थ टू न्यू आइडियाज़। रिक्रिएशन, पुनर्निर्माण, नए विचारों को जन्म देता है। एंड न्यू आइडियाज़ कैन चेंज द फेस ऑफ अर्थ एंड लॉट ऑफ ह्यूमन काइंड। और यही नए विचार जब बार बार हम लोग इन विचारों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं और बदल देते हैं, यही विचार फिर हमारी मानवता और हमारी दुनिया के बदलाव का कारण बन सकते हैं। न्यू आइडियाज़ कैन चेंज द शेप ऑफ वर्ल्ड एंड मेक इट बेटर प्लेस। नए विचार नई चीज़ों के खोज का कारण बनते हैं और जो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं रहने के लिए। इसीलिए जैसे जैसे नए विचार आते गए, नई नई इन्वेंशंस होती चली गई और हम लोग धीरे धीरे करके अपने पास्ट से बेटर कंडीशंस में आते चले गए। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज पोइट रेफर द सन टू द मून इन द पोएम।
पोइट सूरज को अपना रोल मॉडल क्यों मानता है चांद की बजाय? पोइट सूरज को अपना रोल मॉडल इसलिए मानता है चांद की बजाय क्योंकि पोइट कहता है कि चांद तो एक सैटेलाइट है, वो तो एक डिपेंडेंसी का प्रतीक है, अंधेरे का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है, वो तो एक मात्र रिफ्लेक्शन है सूरज की। और वहीं पे सूरज जो है वो ओरिजिनलिटी का प्रतीक है। इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें ज़िंदगी का प्रतीक है, नएपन का प्रतीक है, सेल्फ डिपेंडेंसी का प्रतीक है। वो कह रहे हैं कि जब दोनों की तुलना मैं करता हूँ तो मुझे सूरज के अंदर ही मेरा रोल मॉडल नज़र आता है, क्योंकि उसकी एक इंडिविजुअल पहचान है और चाँद तो चमकता भी सूरज की रोशनी से है। तो जब चाँद एक परछाई बन के रह गया तो वो मेरा रोल मॉडल कैसे हो सकता है? जो कि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, पोइट कहता है कि मैं किसी की कार्बन कॉपी नहीं बन सकता। तो जो किसी की पहले से ही कार्बन कॉपी है, मैं उसको अपना रोल मॉडल क्यों मानूं? क्यों ना मैं उस चीज़ को अपना प्रेरणा का स्रोत मानूं जो उस कार्बन कॉपी का रियलिटी है। यानी कि क्यों ना मैं सूरज को अपना रोल मॉडल मानूं जिसके कारण चाँद चमक रहा है। देखिए, द सन इज सोर्स ऑफ पावर एंड एनर्जी। सूरज पावर और एनर्जी का एक माध्यम है। इट इज़ द सिंबल ऑफ न्यू लाइफ। वो नई जिंदगी का प्रतीक है। प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द सन। इस पृथ्वी पे पाई जाने वाली हर प्रकार की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ सूरज के कारण मुमकिन है। इट इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ रियलिटी एंड रिक्रिएशन। ये नई जिंदगी और नई चीज़ों के निर्माण का एक सबसे जीता जागता प्रतीक है। ये ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअलिटी का एक जीता जागता प्रमाण है। सो द पोइट प्रेफर्स द सन टू द मून। इसीलिए पोइट सूरज को अपना रोल मॉडल मानता है चांद की बजाय। द मून इज़ ओनली सैटेलाइट। मून तो केवल एक उपग्रह है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। वो तो चमकता भी सूरज की रोशनी से, यानी कि वो सूरज की एक परछाई है। इट ओनली सीम्स टू बी ब्रिलियंट बट इट इज़ पैसिव। नो डाउट वो शीतल लगता है, सुंदर लगता है, बट उसके अंदर कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है। वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो सूरज के ऊपर निर्भर कर रहा है। इट हैज़ नो फायर ऑफ इट्स ओन। उसके अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसको प्रेरित कर सके पोइट को कि वो चांद को अपना रोल मॉडल माने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।